परी पेड़, वो क्या था जो आपने चुड़ैल से चुराया था? पेड़ थोड़ी उलझ गई और फिर बोली, मुझे माफ करना टीना, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मुझे नहीं पता कि परी पेड़ कौन है। जैसे तुमने सुना है वैसे ही मैंने भी उसकी कहानी दो यात्रियों से सुनी थी। बाकी कहानी मैंने खुद ही बना ली थी। पेड़ ने आगे कहा, लेकिन एक बात सच है, एक चुड़ैल मुझसे मिलने आती थी। वह मुझसे कुछ मांगती थी, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि वह क्या चाहती थी। बहुत समय पहले, पेड़ बोली, मैं बहुत दुखी थी। तभी एक साधु बाबा यहाँ ध्यान कर रहे थे। उनकी उपस्थिति से मुझे बहुत शांति मिली। उन्होंने मुझ पर थोड़ा जल छिड़का और कहा, एक दिन शुद्ध हृदय वाली एक लड़की आएगी, वही तुम्हें मुक्त करेगी। वह तुम्हें आईना दिखाएगी ताकि तुम याद कर सको कि तुम कौन हो। जो कुछ खो गया है वह फिर से प्रकाश में आ जाएगा। टीना बोली, तो इसका मतलब आप ही परी पेड़ हैं? ये सुनकर पेड़ चौंक गई। टीना ने चारों ओर देखा और उसे एक टूटा हुआ आईना मिला। उसने वह आईना पेड़ के सामने कर दिया। आईना देखते ही पेड़ को सब याद आने लगा। उसे याद आया कि वह कितनी उदास और अकेली थी। उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बहते थे। तभी एक संत आए थे और उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह भुला दूंगा कि तुम कौन हो, ताकि तुम जहां हो वहां खुश रह सको। फिर उसे सब याद आ गया। वो एक परी थी, अपनी परीलोक में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी जादुई छड़ी नीचे गिर गई। उसे ढूंढते हुए वह धरती पर आ गई। Give it back! चुड़ैल ने उसकी Find your छड़ी चुरा ली। जब परी ने अपनी छड़ी वापस ली तो चुड़ैल ने उसका पीछा किया और गुस्से में उसे पेड़ बना दिया। अचानक सूरज उगा। सूरज की किरणें आईने पर पड़ी। आईना चमक उठा। जादुई छड़ी प्रकाश बनकर उड़ती हुई पेड़ की ओर आई। रोशनी और तेज हो गई और अगले ही पल टीना ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसकी दादी की आवाज आई, उठो टीना, तुम्हें स्कूल जाना है। टीना घबराकर उठी और बोली, परी पेड़। फिर उसने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था। टीना ने सोचा, लगता है ये सब सिर्फ एक सपना था। धन्यवाद टीना, मुझे मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।